स्टार्ट करते हैं हम हमारा दूसरा टॉपिक, परिभाषा शारीर, रचना शारीर का चैप्टर है ये। और जिन्होंने पहला चैप्टर देखा हुआ नहीं है, मैं ये सजेस्ट करूंगा उनको कि आप पहला चैप्टर देखो, तभी ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको पहले चैप्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो या फिर लेक्चर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कुर्चा से कि कुर्चा क्या होता है। तो कुर्चा का मतलब देखो क्या है कि कुर्चा का मतलब होता है कि जो ब्रश के जैसा होता है। कैसे होता है? ब्रश के जैसा, ठीक है। ब्रश समझता है ना आपको, उसके जैसा होता है, उसका शेप ब्रश के जैसा होता है और वो शरीर में प्रेजेंट रहता है। अब शरीर की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से बताई है संहिता अध्ययन के वीडियो में और क्रिया शरीर में, वो देख सकते हो आप। मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर चैनल पे एक क्लिक की बात है, एक क्लिक करके आप वहां पर जा सकते हो। तो कुर्चा क्या है कि कुर्चा जो कैसे रहता है, किसके जैसे रहता है? ब्रश के जैसे रहता है। किसके जैसे रहता है? ब्रश के जैसे, ठीक है। सो जो पेशी, स्नायु, धमनी, सीरा इनके सन्निपात से मिलकर बना हो, मतलब जो सीरा, पेशी, अब यहाँ पर पेशी का मतलब आप सेल समझ लोगे, लेकिन सेल नहीं है यहाँ पर। आयुर्वेद में पेशी का मतलब कुछ और होता है, उसके लिए हमको एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना है सेकंड टर्म में। यहाँ पर इतना समझो, पेशी नाम की एक घटक रहता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, उसको पेशी बोला जाता है। उसके साथ स्नायु, अब स्नायु को आप मसल के साथ कंफ्यूज कर दोगे, लेकिन स्नायु का मतलब मसल नहीं है यहाँ पर। स्नायु भी एक रचना है जो हमारे शरीर में रहती है। उसके बाद धमनी, धमनी और सीरा, ठीक है। धमनी और सीरा को क्या बोल सकते हैं हम? धमनी को हम आर्टरीज बोल सकते हैं और सीरा को क्या बोल सकते हैं हम? वेन्स बोल सकते हैं, मॉडर्न से कोरिलेट किया जाए तो ये समझ में आ गया कि ये चारों चीजों से इनका जब सन्निपात होता है, ये चारों चीजें जब आपस में मिलती है तब एक स्ट्रक्चर बनता है। उसको, वो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कुर्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर्चा। जो कैसे दिखता है? ब्रश के जैसे दिखता है। किसके जैसे दिखता है? ब्रश के जैसे, ठीक है। उसके बाद सीरा इसके सन्निपात से मिलकर बना होता है, जिसका आकार कैसा है? ब्रश के जैसा है। संख्या कितनी है इसकी? 6 है। कितनी है? 6 संख्या है इसकी, ठीक है। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया हुआ है कि हम कैसे रचना शारीर पढ़ते हैं, ठीक है। सो वो एक बार वो वीडियो देख लेना है आपने। सो 2 हाथ में है यहाँ पर, 2 पैर में है, एक ग्रीवा में है और एक मेंढर में है। हाथ मतलब अपने हैंड्स, पैर मतलब अपने सोल या फिर जो नीचे का रीजन रहता है, पैर मतलब समझते हैं ना आप, पैर का मतलब पाया अपले, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब क्या हुआ? होता है सर्विकल रीजन। अब मैंने कुछ नाम याद कराए थे आपको पहले लेक्चर में, मैं ये ग्रहित करता हूँ, ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने पहला वीडियो देखा है। तो ग्रीवा का मतलब है सर्वाइकल रीजन, ये पहले भी बताया हुआ है। उसके बाद एक है रहता है मेंढर में। मेंढर का मतलब क्या होता है? आपकी यूरेथ्रल ओरिफिस, मतलब जहां से यूरिन पास होता है, जहां से मूत्र पास होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? यूरेथ्रल ओरिफिस। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा पार्ट परिभाषा शारीर में। दूसरा पार्ट कौन सा है? कंडरा है। क्या है? कंडरा। कंडरा का मतलब क्या है कि ये गोल रस्सी के आकार के स्नायु होते हैं। कैसे स्नायु होते हैं? गोल रस्सी के आकार के स्नायु होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक और चीज, आकुंचन करने वाले स्नायु, ठीक है। ऐसे स्नायु जो कि गोल रस्सी के आकार के रहते हैं या फिर बड़े होते हैं, आकार में बड़े साइज के होते हैं, उन चीज को हम, या फिर आकुंचन करने वाले होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसी रचना को हम क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं। नंबर में कितने है ये? 16 है। कितने हैं? 16। ये नंबर आपको याद करने हैं क्या? बिल्कुल याद करने हैं। ये यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज में आते हैं। किसके एमसीक्यूज में आते हैं? यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज में आते हैं। और फर्स्ट टर्म में ये एक एमसीक्यूज है, ये एक एमसीक्यूज है, ये एक और ये एक, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी एक एमसीक्यूज है, ये भी एक एमसीक्यूज है, ये भी एक एमसीक्यूज है। सारे एमसीक्यूज है, ये जितने भी दिख रहे हैं ये एमसीक्यूज का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ओके। उसके बाद देख लेते हैं हम संख्या कितनी है इसकी? 16। 4 हाथ में है, 4 पैर में है, 4 ग्रीवा में है और 4 पुष्ट प्रदेश में है। पुष्ट प्रदेश मतलब आपकी बैक साइड, ठीक है। समझ में आ गया? इसका कार्य क्या है? आकुंचन एवं प्रसरण। आकुंचन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और प्रसरण का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो कंडरा का काम है वो आकुंचन और प्रसरण है। उसके बाद हम जाल देख लेते हैं। जाल का मतलब क्या होता है कि मेस लाइक स्ट्रक्चर। मेस लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर।
ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी रचना को हम क्या बोलते हैं? जाल बोलते हैं। अब ये जाल किससे बनता है? कि ये मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि से बनते हैं। किससे बनते हैं? मांस, सीरा, स्नायु और अस्थि, ये 4 चीजों से मिलके बना हुआ होता है। अब इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या भी 16 है। आपको याद क्या रखना है? सब 4-4 है। और मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, ठीक है। किससे मिलके बना है? मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि से मिलके बना है। तो हर इसमें ये 4-4 हो रहते हैं। उसके बाद इसका स्थान कहाँ है? मतलब ये कहां पर पाए जाते हैं? तो मणिबंध में। मणिबंध मतलब आपकी रिस्ट, इसको मणिबंध बोलते हैं। और गुल्फ, गुल्फ मतलब आपका एंकल, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद है हमारे पास अस्थि संघात। अस्थि संघात का मतलब क्या है? 2 एवं 2 से अधिक अस्थि के संयोग को अस्थि संघात कहा जाता है। मतलब 2 एवं 2 से अधिक अस्थि संयोग को अस्थि संघात कहा जाता है। मतलब 2 अस्थि है और या फिर 2 से अधिक अस्थि है, उसके संयोग को हम क्या बोलते हैं? अस्थि संघात बोलते हैं। नंबर में कितने हैं? ये 14। अब ये कहां पर प्रेजेंट है ये डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो डिटेल में पढ़ लो एक बार, ठीक है। इसके बाद के टर्म्स हम देखते हैं। सो यहां पर हम सीमंत देख लेते हैं। जो सीमंत म्हणजे सीमा रेखा, मतलब जो बॉर्डर रहती है कोई भी चीज की, उसको हम क्या बोलते हैं? सीमंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमंत। इसकी संख्या कितनी है बताई गई है कि सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने इसकी संख्या 14 बताई है, वेयरएज वृद्ध वाग्भट ने इसकी संख्या 18 बताई है। दोनों की संख्या आपको लिख लेनी है और याद करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, एमसीक्यूज का पार्ट है, ठीक है। तो सीमंत मतलब कोई भी चीज की बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर, ओके। उसके बाद यहां पर संख्या देख लिया आपने। उसके बाद सेवनी। सेवनी का मतलब होता है सूचर्स। क्या होता है? सूचर्स। तो सूचर कहां पर पाए जाते हैं? लोकोमोशन और मूवमेंट में देखा होगा आपने कि सूचर हमारे कहां पर रहते हैं? हेड में रहते हैं, है ना। फ्रंटल में, पैराइटल में, फिर ऑसिपिटल में, यहां पर सूचर पाए जाते हैं। कहां पर? क्रैनियल बोन्स में। तो देखते हैं ये कैसे रहते हैं। स्टिचिंग के जैसे रहते हैं। स्टिचिंग मतलब जो शिवनी प्रमाणे, मतलब शिव जो सीते हैं ना हम कोई भी चीज को, वैसे हमारे सूचर्स रहते हैं, वही बोलना है। देखो आयुर्वेद ने कितने पहले बोल दिया था? 1400 साल पहले आयुर्वेद ने ये बोल दिया था कि सूचर्स होते हैं भाई बॉडी के अंदर, और शीर प्रदेश में 5 होते हैं, और रियलिटी में भी 5 ही होते हैं मॉडर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर 7 है इसकी संख्या टोटल शरीर में। 5 शीर प्रदेशी है, एक जीवेचा अधोभागी, मतलब जो अपनी जबान है, जीवा है, उसके अधोभागी। देखो बीच में देखो एक लाइन दिखेंगी, वो स्टिचेस के जैसी दिखेंगी। आपको दिख रही है? आप चेक कर लो वीडियो देखते देखते ही, ठीक है। मैं पीछे क्यों जा रहा हूं? मैं भी चेक नहीं कर रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। सो समझ में आ गया आपको? जीवेचा अधोभागी और मेंढराचा अधोभागी। अब मेंढर मतलब पेनिस होता है, ठीक है। पेनिस के भी मिडल में आपको एक लाइन देखने को मिलेगी वहां पर भी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इसका? सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा में बहुत ज्यादा माहिर थे, ये कहां पर बताया है? आयुर्वेद अवतरण में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि वो शल्य चिकित्सा में बहुत ज्यादा माहिर थे। आप एक फोटो देखते होंगे बार बार आयुर्वेद में कि एक ऋषि है जो कैटरैक्ट निकाल रहे हैं एक इंसान की आंखें में से, एक पेशेंट की आंखें में से। वो और कोई नहीं, वो कौन है? आचार्य सुश्रुत है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला हुआ है कि ये जो सेवनी रहती है उनको शल्य चिकित्सा के दौरान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शल्य चिकित्सा मतलब क्या होता है? शल्य मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को शल्य चिकित्सा, शल्य बोलते हैं हम, और चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट होती है, तो मतलब सर्जरी। शल्य चिकित्सा मतलब क्या होता है? सर्जरी, ओके। तो सर्जरी के टाइम में इनको बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है उसके, किसके? सेवनी के। उसके बाद मांस रिज्जू। मांस रिज्जू क्या है? मांस की रचना मोटे रस्सी जैसी हो उसे मांस रिज्जू कहा जाता है। जो मांस रहता हमारा, उसकी जो रचना रहती वो मोटे रस्सी के प्रमाण की जैसी रहेगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? मांस रिज्जू बोलेंगे। और ये शरीर में कितने हैं? 4 है। अब ये 4 कहां पर है? तो ये पृष्ठ भाग में पाए जाते हैं। हमारे पृष्ठ भाग मैंने बोल दिया बैक साइड का, और पृष्ठ भाग में भी कहां पर पाए जाते हैं? ये वर्टिबल कॉलम में। पृष्ठ भाग का मतलब ही होता है वर्टिबल कॉलम। और ये कहां पर रहते हैं? 2 बाहर रहते हैं वर्टिबल कॉलम के और 2 अंदर रहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? गुड। उसके बाद लसिका बोली गई है यहां पर। तो लसिका का वर्णन यहां पर आयुर्वेद में हमको ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम इसको लिम्फ टिश्यू बोल सकते हैं, जो कि उदक से बना हुआ रहता है। अब ये उदक क्या है? अब आपने कोई भी मराठी शादी देखी होंगी, गांव साइड की शादी देखी होंगी। अब मैं तो गांव साइड ही रहता हूं, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। आप भी अगर गांव साइड के होगे तो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने ये वर्ड सुना है क्या, उदक नाम का। तो उदक का मतलब होता है पानी, ठीक है।
महाराष्ट्र के जो गांव साइड रहते हैं ना, वहाँ पर उदक को पानी बोला जाता है। जैसे कभी पंगत बैठती है ना, जब भी किसी की शादी रहती है, जब भी किसी की वो रहता है ना, कोई फेस्टिवल रहता है, तब हम सब एक साथ बैठते हैं और उसमें हम उदक उदक बोल के, एक इंसान आता है बरतने वाला, मतलब सर्व करने वाला, वो बोलता है उदक उदक उदक, और उदक का मतलब होता है पानी। इज इट क्लियर टू यू? गुड, समझ में आ गया आपको? ये लस्सी का हो गया, सीमंत हो गया। यहाँ पर हमारा परिभाषा भी शरीर भी खत्म होता है, मतलब रचना शरीर के 2 चैप्टर खत्म हो गए, क्रिया शरीर का 2 चैप्टर खत्म हो गए, शायद संहिता अध्ययन का भी 1 चैप्टर खत्म हो गया, आयुर्वेद अवतरण, और उसके साथ दीर्घ जीविता अध्याय चालू है हमारा, और पदार्थ विज्ञान हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फेलोज के साथ भी शेयर करो जो BA MS में स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू और जय हिंद।